प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीपशिखा शर्मा आज आपको समुत्पत्ति वक्र का अध्ययन करा रही हूँ। पूर्व वीडियोस में हमने समुत्पत्ति वक्र और उनकी विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत क्या होती है। समुत्पत्ति वक्र विश्लेषण में स्थापन की सीमांत दर की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो साधनों के मध्य तकनीकी स्थापन की सीमांत दर वह दर है जिसके अनुसार उस उत्पत्ति की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। दो साधन x तथा y के संदर्भ में इसे परिभाषित किया जा सकता है। साधन x की साधन y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिसके अनुसार साधन x की एक इकाई साधन y की कितनी इकाइयों के स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है। तकनीकी स्थापन की सीमांत दर को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। संयोग ए बी सी डी दिए हैं। साधन x की इकाइयाँ, साधन y की इकाइयाँ और x और y साधन के लिए तकनीकी स्थापन की सीमांत दर यहाँ दी हुई है। MRTS XY। MRTS XY क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कहलाती है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो हम यहाँ देखते हैं, हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है यहाँ पर। जैसे तटस्थ वक्र में तो अपनी MRS XY थी, ये MRTS XY है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। अब अपन यहाँ देखते हैं कि साधन x की एक इकाई है और साधन y की 12 इकाइयाँ हैं। फिर अब जब नेक्स्ट संयोग देखा तो साधन x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाई जाती है तो साधन y की 4 इकाइयाँ कम हो गई और ये 8 रह गई। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर हुई 4:1। साधन x की एक इकाई के लिए साधन y की 4 इकाइयों का त्याग किया गया तो ये हो गई 4:1। इसी तरीके से दूसरा बी संयोग है। इसमें बी संयोग सी संयोग देखिए, इसमें एक और अतिरिक्त इकाई बढ़ाई गई, साधन x की 3 कर दी गई तो साधन y की 3 इकाइयों का त्याग किया, अगर ये रह गई 5 तो ये हो गई 3:1। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं कि साधन x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए साधन y की उत्तरोत्तर कम इकाइयों का त्याग किया जा रहा है। ये संयोग जो है इन साधनों का जो त्याग किया जा रहा है, यही तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बता रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि MRTS XY बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब है कि डेल्टा x मतलब x की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन, उसके परिणाम स्वरूप y की कितनी इकाइयों में परिवर्तन हुआ है। तो ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है।